हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कंसली ज्योतिष आचार्य आज ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम वृश्चिक राशि की स्कॉर्पियो साइन की और स्कॉर्पियो साइन में कुछ मुख्य बिंदुओं पर आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मंगल है, मंगल आपकी राशि के स्वामी है और ये बैठे हुए हैं अष्टम स्थान में। मंगल, हालांकि अष्टम स्थान में मंगल अच्छा नहीं होते क्योंकि अष्टम का मंगली भी गिना जाता है, सप्तम का मंगली भी गिना जाता है, पहले भाव का मंगली भी गिना जाता है, चौथे भाव का मंगली भी गिना जाता है और 12वें भाव का मंगली भी गिना जाता है। इनमें जो सप्तम, अष्टम और 12वें स्थान के जो मंगली होते हैं, इनमें कई प्रकार से कुछ शंकाएं हो जाती हैं कि ये जो है जब शादी करते हैं तो पार्टनर के लिए किसी तरह से परेशानी ना हो, या कई सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। ये एंगल तब होता है जब दशा अंतरदशा में और कुछ इस प्रकार की स्थितियां होती हैं, तब ऐसी स्थितियां आती है। फिलहाल हम वृश्चिक राशि की बात कर रहे हैं। वृश्चिक राशि के ठीक जो लॉर्ड हैं, वृश्चिक राशि के जो लॉर्ड हैं वो है मंगल। मंगल ही ठीक अष्टम भाव में आए हुए हैं। अष्टम भाव एक ऐसा स्थान है जो कि हमें ऑल ऑफ सडन, जिससे हमारी कई प्रकार की उन्नतियां संभव होती हैं। तो मैं ये कहूंगा कि चूंकि मंगल वहां पर आ गए हैं, इसलिए आपके स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए कई प्रकार से प्रयत्नशील है वहां पे। तो ये आठवां, जो छठा स्थान होता है वो रोग स्थान होता है। आठवां स्थान उन व्याधियों का होता है जो कि उन रोगों को थोड़ा बढ़ा देता है, लेकिन साथ साथ में केयर और जो डॉक्टर जो वहां पर होते हैं वो भी मौजूद होते हैं। आठवें स्थान का मतलब है कि यदि कोई व्याधि है तो आपने मंगल के वहां पर आने से आप डॉक्टरी सलाह जरूर ले रहे होंगे और उससे जो है आपकी जो व्याधियां हैं वो धीरे धीरे करके कम हो रही होंगी। ये इसमें परफेक्ट एक बिंदु ये है। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आपका धन स्थान है, जो धन स्थान है वो उनके लॉर्ड है बृहस्पति, और बृहस्पति की जो स्थिति है ठीक सप्तम भाव में बनी हुई है। तो सप्तम भाव में जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो जरूर आपके आमदनी के जो सोर्सेस हैं उनको बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ विदरत पे लगे हुए हैं कि कैसे करके नौकरी लगेगी, या कैसे व्यवसाय में उन्नति होगी, या फिर जो कैसे करके वहां पर जो है लाभान्वित होंगे। इसके लिए मैं ये कहूंगा कि यदि यदि जो आपका जो जन्म का चार्ट है, जन्म का जो होरोस्कोप है, जन्म की जो कुंडली है, यदि उसमें भी वही दशा और अंतरदशा निकलती है जो कि इस समय जो चल रहा है, तो उस क्षेत्र उसमें जरूर कई प्रकार के सोर्सेज और कई प्रकार के लाभ की इसमें संभावनाएं बन जाती हैं। साथ साथ में बृहस्पति सप्तम स्थान में है तो वहां से मांगलिक कार्यों की तरफ भी प्रेरित करता है। और मंगल जो है आपके ये इससे क्या होगा कि आपके धन भाव में भी वृद्धि होगी और कई प्रकार से इसमें अच्छे कार्यों की तरफ ये आपको उद्यत करेंगे। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि ये सारी चीजें जो है, इसके बाद हम यदि दूसरे दूसरे भाव को लेते हैं तो जो भाग्येश है आपका, जो भाग्येश है, जो चंद्रमा है वहीं पर है अभी, और पहली तारीख से वहीं पर है, पहले फर्स्ट को वहीं सितंबर के महीने पर वही है, और उनके साथ में बुध का वहां पर गोचर है। तो ये एक अच्छा माना जा रहा है कई प्रकार की उन्नतियों के लिए। 4 सितंबर को वहां बुध अपनी यात्रा शुरू कर देंगे और यात्रा करते करते वो चलेंगे ठीक आपके कर्म भाव में। कर्म भाव में वो 22 तारीख तक रहेंगे और उसके बाद कर्म भाव में जब तक वो रहेंगे उसके बाद वो नेक्स्ट बुध जो है उसके बाद अगले भाव में 22 सितंबर को चले जाएंगे, और उसके बाद जब ये लाभ वाले स्थान में जाएंगे तो वहां पर जो है बुध उच्च के हो जाएंगे। ये अच्छी बात है। तो 22-23 सितंबर के बाद उच्च की स्थिति बुध का होना और अपने घर में होना, ये एक बहुत अच्छी बात हो जाएगी वृश्चिक राशि वालों के लिए। और कई प्रकार के जो परेशानियां हैं वो परेशानियां दूर होने की, समस्याओं के समाधान होने का, कई प्रकार से जो है समस्याओं के समाधान होने के लिए आप प्रयत्नशील होंगे। अब उसके बाद यदि हम शुक्र की गोचर की बात करें तो अभी जो शुक्र का गोचर है वो आपके इस समय शुक्र का गोचर है आपके ठीक जो है सितंबर के महीने शुक्र का गोचर रहेगा आपके लाभ स्थान में। लाभ स्थान में शुक्र का गोचर है, लेकिन वहां पर शुक्र थोड़ा नीच हो गए हैं। नीच होने की दशा में जो 18 सितंबर से पहले के जो परिणाम है वो बहुत अच्छे परिणाम नहीं आ रहे हैं शुक्र के हिसाब से। अब जो परिणाम होंगे, ये अच्छे परिणाम तभी आएंगे जब शुक्र वहां से और 12वें स्थान में चले जाएंगे, और 12वें स्थान में जा रहे हैं ठीक 18 तारीख को 12वें स्थान में पहुंच जाएंगे शुक्र।
आपकी राशि के ठीक द्वादश स्थान में। अब द्वादश स्थान में जब पहुंचेंगे तो वहां पर द्वादश स्थान में 7 अंक है और 7 अंक के साथ में वहां पर शुक्र भी उसी स्थान के लॉर्ड वहां पर होंगे। इससे क्या होगा कि जो आपों को आपका जो विदेश संबंधी है वहां से भी लाभ होगा, दूर दूर से जो आय प्राप्त कर रहे हैं वो भी लाभ होगा। साथ साथ में शुक्र कई प्रकार की अच्छी स्थितियां भी आपको बनाएंगे और इससे जो है कई प्रकार से आपके सोर्सेस खुलेंगे जिससे आप लगे होंगे उधेड़ बुन में कि कैसे हम जो है अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाएं। तो आर्थिक स्थिति जो 18 सितंबर के बाद आपकी मजबूत हो रही है। तो इसमें कुल मिलाकर के यदि मैं कहूंगा तो जो चतुर्थ स्थान है, चतुर्थ स्थान में आपके शनि बैठे हुए हैं। शनि का ये अपना ही घर है, लेकिन परिणाम इसलिए बहुत अच्छे नहीं आए क्योंकि शनि जो है 29 जून से बकरी की स्थिति में है और 15/11/2024 तक ये वहां पर बकरी रहेंगे। 15/11/2024 को मार्गी होंगे। तो ऐसी स्थिति में बहुत अच्छे परिणाम आपकी नौकरी और व्यवसाय से संबंधित बहुत अच्छे परिणाम इसमें नहीं आए। तो इसके लिए आप प्रयत्नशील रहें इस पीरियड में। अब जो ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है, इस पीरियड में आपको बहुत अच्छे जागरूक होकर के वो प्रयत्न करने हैं जिनकी कि आपको अच्छे से प्राप्ति हो सके जनवरी, फरवरी, मार्च को। क्योंकि 29 मार्च को एक डेडलाइन है, उसके बाद ये शनि भी अपना अपना गोचर अगली राशि में कर लेंगे। उसके बाद आपको बहुत सारे धन की प्राप्ति होने वाली है। तो मैं ये बात बताऊंगा आपको कि जो शनि की जो अवस्थाएं हैं, शनि की अवस्थाएं जो है 29 जून, जुलाई और अगस्त, जो जून, जुलाई और अगस्त को ये वृद्धावस्था या मृत अवस्था की तरह था। तो इसमें बहुत कम न्यून रिजल्ट मिल रहे थे आपके जो सुख भाव से। जब सुख भाव में शनि बैठे हुए हैं, वहां पर वृद्धावस्था में है, मृत अवस्था में है, तो उसके रिजल्ट भी न्यून ही होंगे। तो न्यून रिजल्ट हैं तो आपको न तो सुख भाव से कुछ मिला और न आपको मिला वहां से आपके व्यवसाय के लिए कर्म स्थान में आप बहुत अच्छे नहीं थे। अब जब अगस्त के बाद, जब ये जून, जुलाई, अगस्त की बात हम करते हैं, तो उसके बाद जब ये प्रौढ़ अवस्था में आएंगे, जब दिसंबर के महीने में ये प्रौढ़ अवस्था में आएंगे, तो प्रौढ़ अवस्था में थोड़े से दिसंबर के महीने में जो आपके जो प्रयास किए हुए थे वो थोड़ा सार्थकता उन पे नजर आ रही है। और उसके बाद जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है, इसमें युवा अवस्था में आ गए हैं, उनकी डिग्री बढ़ गई है। तो इससे जो है कई आपके ऐसे कार्य हैं जो कि पूर्ण हो रहे हैं। जैसे आपके मकान का कार्य था वो नहीं हो रहा था, अब वो पूरा होगा। साथ साथ में आपकी जो गाड़ी थी, गाड़ी का भी आप काला और ब्लू कलर के आप ला रहे हैं गाड़ी को, या उसकी प्लानिंग बना रहे हैं कि इस तरह से गाड़ी लाई जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं ये समझता हूं कि क्योंकि चतुर्थ भाव में वहीं पर शनि का गोचर भी है, इसलिए ब्लू और जो काला कलर, ब्लैक कलर है, ये ज्यादा उपयुक्त होगा। तो ये ठीक चतुर्थ भाव है। चतुर्थ भाव के गोचर में शनि जो है अब युवा अवस्था की तरफ चल रहे हैं। इस पीरियड में आप जो कुछ भी काम कर रहे हैं वो सकारात्मक होंगे, जो ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है। और उसके बाद जो बड़े अच्छे रिजल्ट्स आपके पास आने वाले हैं, चाहे वो काम से संबंधित हो और चाहे वो आपके सुख भाव से संबंधित हो। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर जो स्थिति होती है उसमें ये होता है कि थोड़े दिनों बाद सूर्य का गोचर भी इस स्थान को देखेगा, तो उससे जो मदर है, मदर के स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमी आएगी, बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन आप पिता के स्वास्थ्य में भी थोड़ी कमी आने की आशंका बनती है। जैसे जॉइंट पेन है या घुटनों में दर्द है या पेट संबंधी समस्याएं हैं, ऐसी जो वृद्धावस्था की तरफ हैं, तो उनके साथ में ये समस्याएं आ सकती हैं। तो ये था आज का जो मुख्य बिंदु थे वृश्चिक राशि की तरफ से। और मैं ये कहूंगा कि जितने भी जातक हैं वृश्चिक राशि के, ये एक बहुत प्रबुद्ध संपन्न होते हैं और इनको यदि सही दशा और सही डायरेक्शन मिलती है, सही समय पर मिलती है, तो ये लोग बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच जाते हैं। क्योंकि अभी जो है ये शनि की ढैया भी थी, शनि की अष्टम ढैया भी थी, शनि की चतुर्थ ढैया भी थी, शनि की चौथी ढैया आपके लिए थी। तो ये चौथी ढैया कई प्रकार से उतार चढ़ाव यहाँ पर लाई थी, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। शनि यही कहते हैं, तीन चीजें बहुत खुले तौर से कहते हैं। एक तो अपना चरित्र अच्छा रखिए, दूसरे अपनी कामों को बिल्कुल कम मत करिए, आलस्य मत करिए, लगे रहिए, और तीसरा जो है स्पिरिचुअलिटी को मेंटेन करिए।
ये तीनों चीजें जो है शनि एक डंके बजा करके कहते हैं। और यदि कोई भी प्रबुद्ध संपन्न जो जातक है वो इन तीनों चीजों को फॉलो करता है तो उसकी उसकी लाइफ में जो शनि की ढैया है या शनि की साढ़ेसाती है उसका प्रभाव भी कम होता है और संपन्नता की तरफ वो आगे बढ़ता है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। और अपने जो जन्म का हॉरोस्कोप है उसको हम जानेंगे आपके जन्म के हॉरोस्कोप से कि आपके ग्रह गोचर की स्थिति क्या है, वो दशाएं उस समय क्या थी, आज दशाएं क्या हैं, और दोनों की कैलकुलेशन करके देखेंगे कि जो आपके लिए अच्छा समय आ रहा है वो अब कौन सा समय है और दशा और अनुदशा दशा और अंतरदशा के अनुरूप आप किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।